हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर से एक नए व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जी वीडियो की शुरुआत हो रही है सोमवार की सुबह करीब 5:30 बजे से। तो यहाँ पे मैं मुँह धो के आ गई थी। आने के बाद बस आराम से बैठ के ना पानी पी रही हूँ। पानी पीने के बाद जाऊँगी किचन की तरफ खाना बनाने के लिए। और आज मैं थोड़ी सी लेट उठी हूँ। वैसे तो हमेशा 5 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस वजह से आज थोड़ा सा मतलब क्या, सिर्फ 15 मिनट देर से उठी हूँ मैं। वैसे तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि पानी भरने का काम रहता है सुबह सुबह मेरी। आज मुझे पानी नहीं भरना था, क्योंकि आज रनिंग वाटर जो है ना वो नहीं आएगा। कल शाम को ही ना अनाउंस किया था कि कल मॉर्निंग 5 बजे ये रनिंग वाटर जो है ना वो नहीं आएंगे, दोपहर के टाइम में आएंगे शायद। कुछ प्रॉब्लम चल रहा है पानी टैंकी में, पता नहीं क्या है। तो बस वही लेट से आएंगे, तो लेट से ही मैं थोड़ी सी उठी, वही 15 मिनट लेट से उठी हूँ। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं मुझे क्या हुआ है। 3-4 दिन से ना कंटिन्यू रात को मुझे नींद नहीं आती है अच्छे से। इसी वजह से क्या होता है ना, सुबह उठने का मन नहीं होता है, एकदम से वो एनर्जी नहीं रहता है। बहुत दिन हो गया, 3-4 दिन कंटिन्यू मतलब हो ही रहा है मेरे साथ कि रात को मुझे अच्छे से नींद नहीं आती। तो सुबह उठने का एकदम बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होता है। सुबह के करीब 3 या 3:30 बजे ही मुझे ना नींद आती है थोड़ी सी। तो वो प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ, और साथ में जो है ना और भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो वो बाद में बताऊंगी क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो जी हाँ, लेकिन ये है कि अगर मैं सोती रहूँगी तो फिर इन लोगों का टिफ़िन कौन बनाएगा, खाना कौन बनाएगा, तो इसलिए मुझे उठना ही पड़ता है। तो जी वही है कि तबीयत जितनी भी ख़राब क्यों ना हो, सुबह उठना ही होता है, खाना बनाना होता है, घर के काम करना ही होता है। तो मन तो नहीं होता है करने का, कि मन मतलब क्या, मन तो होता है, वो ना एनर्जी नहीं रहता है। तो बस वही है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, हाँ, सुबह का खाना बना रही हूँ। और आज मैं सिंपल सी भिंडी की सब्ज़ी, रोटी और साथ में बर्गर बना रही हूँ, दोनों के टिफ़िन में, हस्बैंड और बेटे के टिफ़िन में। तो कढ़ाई में ना मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के जीरा डाल लिया था। उसके बाद ना प्याज और टमाटर डाल दिया। उसके बाद मैंने भिंडी को डाल दिया, नमक भी मैंने डाल दी थी। और ये ऐसे ना भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है खाने में। टमाटर और प्याज दे के जो बनते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। बाकी मसाला आप डालो या ना डालो, टमाटर और प्याज से ना भिंडी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हस्बैंड और बेटे को ना भिंडी इतना ज़्यादा पसंद है ना, अगर मैं डेली उन लोगों को भिंडी की सब्ज़ी दूँ ना टिफ़िन में, वो डेली खा लेंगे। डेली क्या, हर टाइम खा लेंगे, मतलब इतना पसंद है। लेकिन मुझे ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ बर्गर, मतलब सेक रही हूँ। सिंपल सी मैं बर्गर बना के दे रही हूँ दोनों के टिफ़िन में। तो थोड़ा सा ना घी में ना मैंने बर्गर को सेक लिया है। उसके बाद वहाँ पे ना टोमेटो सॉस मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। उसके बाद हस्बैंड के बर्गर में ना थोड़ी सी खीरा मैं डाल दूँगी, और उसके ऊपर ना चीज़ स्लाइस जो है ना वो डाल दूँगी। और उसके ऊपर थोड़ा सा मैं वो डाल दूँगी, ओरिगेनो में डाल दूँगी हस्बैंड की बर्गर में। और बेटे का बर्गर बस सिंपल सा ही मैंने टोमेटो सॉस डाल दिया, उसके ऊपर चीज़ स्लाइस डाल दिया है, बस हो जाएगा। तो ये हस्बैंड का बर्गर हो गया, और वो बेटे का बर्गर हो गया। हस्बैंड को ना बर्गर वगैरह खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभार ना मैं ज़बरदस्ती उनको खिला देती हूँ। बोलती हूँ कि उनको भी वैसे पता है कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, तो सिंपल सी टिफ़िन ही बन रहा है 2-3 दिन से मेरे घर पे। तो बस मतलब ऐसे उनको दे दिया है मैंने, ब्रेकफास्ट के लिए बर्गर दे दिया है। तो यहाँ पे जो है ना भिंडी भी बहुत अच्छे से गल गया था। तो हल्दी मैंने नहीं डाली है, तो अब जाके मैं हल्दी डाल दूँगी। तो और हल्दी डालने के बाद ना फिर से ढक्कन लगा दूँगी। दूसरी तरफ जो है ना बर्गर बन के तैयार हो चुका था, तो अभी मैं रोटी सेक रही हूँ दोनों के लिए। तो जी देखिए, यहाँ पे जो है ना टिफ़िन बन के तैयार हो चुका है। तो बस अभी मैं टिफ़िन इन लोगों का पैक करके रख दूँगी। उसके बाद जो है ना इन लोगों को उठा दूँगी, और उठने के बाद वही उन लोगों को तैयार करके भेज दूँगी।
तो जी बेटा और हस्बैंड जो है ना स्कूल ऑफिस चले गए हैं। उन लोगों के जाने के बाद मैं लेके आई हूँ अपने लिए एक कप गर्मा गर्म चाय। अभी थोड़ा टाइम बैठूंगी, चाय भी पी लूँगी, थोड़ा सा टीवी भी देख लूँगी और इसी बहाने जो है ना आधा घंटा के करीब मैं बैठ लूँगी। और क्या हो रहा है ना, जैसे कि मैंने बोला है आप लोगों को, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। तो जब भी मैं बैठती हूँ ना इस तरह से थोड़ा काम करने के बाद बैठती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मैं बैठी ही रहूँ, काम करने का भी मेरा मन नहीं होता है। और 3-4 दिन से ना ऐसा ही हो रहा है कि काम मतलब मुझे नहीं हो पा रहा है। डेली का जो है ना झाड़ू पोछा वो तो करना ही है, वो तो मैं कर रही हूँ। एक्स्ट्रा जो घर के काम होता है कुछ, वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है क्योंकि वो एनर्जी नहीं रहती है। हाँ, तो बस वही है, शरीर अगर आपके साथ ना देना तो मतलब काम करने की वो बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती है। तो खैर, लेकिन घर के काम है तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, ऐसे मतलब फैला के भी नहीं रख सकते हैं। तो चाय मैंने पी लिया था, उसके बाद वही बारी आती है घर को साफ़ करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वो सब काम आ जाते हैं। तो बस वही कर लूँगी अभी जल्दी जल्दी से। उसके बाद जो है ना, रात को ही मैंने कल मशीन चलाई थी, जैसे कि कल शाम को ही ये अनाउंस हो गया था ना कि कल पानी नहीं आएंगे। तो मतलब रनिंग वाटर नहीं आएंगे, दोपहर के टाइम में आएंगे। तो मैंने सोचा कि कल मॉर्निंग जो है ना कपड़े मैं नहीं धो पाऊँगी, तो रात को ही ना मैंने मशीन ऑन करके रखी थी। तो ये सोफ़ा के कवर वगैरह मुझे धोना था, गंदा हो गया था, तो मैंने वो रात को ही धो दिए थे। उसके बाद ये फिर कल के कपड़े थे जिसको मैंने ऐसे ही रख दिया था, फ़ोल्ड करके नहीं रखी थी। तो बस अभी ये कपड़े को भी मैं फ़ोल्ड करके अलमारी में रख दूँगी। तो ये जो काम होता है ना, कपड़े धोना, फ़ोल्ड करना, ये डेली का होता है। और मुझे समझ में नहीं आते कि हम तो 3 ही लोग हैं, इतने सारे कपड़े कहाँ से आते हैं। मेरे हस्बैंड भी बोलते डेली डेली इतना सारा कपड़े कहाँ से आते हैं, डेली इतना सारा कपड़े धोने पड़ते हैं, फ़ोल्ड करना पड़ता है। ये भी ना एक बहुत बड़ा काम है, मतलब डेली वही का आप मतलब कपड़े धो, फ़ोल्ड करो, रखो, तो ये बहुत बड़ा काम होता है। तो जी बस वही है। तो अभी ये काम करने के बाद जो है ना, मतलब कपड़े फोल्ड करने के बाद जो है ना, मैं नहाने के लिए चली जाऊंगी। तो जी यहाँ पे ना मैं नहा के आ चुकी हूँ और झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था, तो वो सब मैंने नहीं दिखाया आज। इतना सा झाड़ू पोछा मैं डेली डेली क्या दिखाऊंगी आप लोगों को। और नहाने के बाद जो है ना, थोड़ा सा अगर आप अच्छे से रेडी हो जाते हो ना, तो एकदम से फ्रेश फील होता है। जो बीमार वगैरह है ना, ऐसा लगता है कि नहीं है, बहुत फ्रेश फील होता है। तो इसलिए ना थोड़ा बहुत खुद को तैयार कर लेती हूँ नहाने के बाद, अच्छा भी लगता है। और ये हमारे घर का एक और मेंबर जिसको मैंने अभी तक नहीं दिखाया है आप लोगों को, ये मेरे साथ नए से चिपकते रहते हैं, पता नहीं इसको क्या मिलता है, बस ऐसे मेरे साथ रहेंगे, खेलते रहेंगे। मैं जहाँ जाऊँगी मेरे पीछे पीछे आएंगे, बस ऐसे ही रहेंगे। लेकिन दोपहर के टाइम में ना मैं उसको थोड़ा सा बाहर रख देती हूँ अपने गार्डन में, लेकिन अभी अंदर लेके आई थी तो बस मेरे साथ ऐसे खेल रहे हैं। मैं यहाँ पे वो बाल वगैरह बना रही थी, थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा रही थी, तो बस मेरे साथ साथ ऐसे लगे हुए थे। तो जी उसके बाद ना, जैसे कि मैंने कहा तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं हो पा रहा है मुझसे। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, आज ये टांग को मुझे खोलना है, क्योंकि इस टांग के अंदर ना कुछ गर्म कपड़े हैं जो मुझे निकालने हैं, और कुछ कपड़े यहाँ पे रखने हैं, कुछ सामान भी है। सामान मतलब क्या, कुछ कागज़ वगैरह, एक बैग है जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना हम लोग इसी टांग में रख देते हैं, तो वो पेपर वगैरह मुझे यहाँ पर अंदर रखना है। तो एक्चुअली क्या है ना, मेरे हस्बैंड जो सर्विस करते हैं ना, जो जॉब करते हैं ना, ऐसा जॉब है उनका कि आज यहाँ कल वहाँ, 2 साल यहाँ 3 साल वहाँ, हम लोग ऐसे रहते हैं। तो इसलिए ना ट्रंक के अंदर ही जितना भी डॉक्यूमेंट है, मतलब जो इम्पोर्टेंट कागज़ वगैरह है ना, वो हम लोग इसी ट्रंक के अंदर रखते हैं, एक बैग के अंदर। तो वो मुझे रखना है, साथ में मुझे थोड़े से कुछ कपड़े निकालने हैं और थोड़े से कपड़े ट्रंक के अंदर रखना है। तो जी बस वही है। और ये काम करते करते ना करीब मुझे आधा घंटा लग ही गया था। और उसके बाद जो है ना मैं क्या करने गई थी, हाँ थोड़ा सा ना मैं रेस्ट करने के लिए चली गई थी। उसके बाद क्योंकि 2:30 बजे तो मेरे बेटे की स्कूल छुट्टी होता है और 2 बजे मैं जाती हूँ उसको लेने के लिए स्कूल में। तो बहुत टाइम था मेरे पास, 11:30 बजा होगा इस टाइम में शायद। तो मैंने सोचा कि ये काम ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा 1 घंटा करीब मैं रेस्ट कर लूँगी। उसके बाद सिंपल सा कुछ खाना बनाऊँगी और बस बेटे को लाने के लिए स्कूल चली जाऊँगी। तो जी वही है। तो जी आज का व्लॉग भी यहीं पे मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जी चलिए मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।